हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक कंट्रोलर आया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम है कि कंट्रोलर ऑन नहीं हो रहा है। तो ये कंट्रोलर है स्कूटी का कंट्रोलर है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कंट्रोलर चालू नहीं हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि कोई भी कंट्रोलर अगर ऑन नहीं हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम उस चीज़ को रिपेयर करेंगे। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि कोई भी कंट्रोलर अगर ऑन नहीं हो रहा है तो हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, किस किस स्टेप को अप्लाई करके उस कंट्रोलर को रिपेयर किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी कंट्रोलर हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि सबसे पहले ये चेक करना होता है कि इस कंट्रोलर का जो अपर और लोअर मॉसफेट है वो ओके होता है कि उसमें प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले जो हमारे चेकिंग का फंडामेंटल का जो स्टेप होता है वो सबसे पहले ये होता है कि अपर और लोअर मॉसफेट को चेक करना होता है। जैसा कि कंट्रोलर में अपर और लोअर मॉसफेट यहाँ पे लगाए जाते हैं। जैसे स्कूटी है, स्कूटी के कंट्रोलर में अगर हम देखेंगे तो इसमें 12 मॉसफेट लगाए जाते हैं। 6 मॉसफेट आपके अपर के होते हैं और 6 मॉसफेट लोअर के लगे होते हैं। जो लोअर मॉसफेट होता है वो सपोर्टिंग मॉसफेट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंट्रोलर के अपर और लोअर मॉसफेट को चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे और ये हमारे कंट्रोलर का प्लस और माइनस टर्मिनल होता है। ये कंट्रोलर के मोटर वायर होते हैं जो येलो ब्लू ग्रीन वायर आपका कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेड वायर को हम नेगेटिव पे लगाएंगे, कंट्रोलर के नेगेटिव वायर टर्मिनल पे लगाएंगे और ब्लैक प्रोब से हम चेक करेंगे मोटर के तीनों वायर को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। देखिए ब्लैक वायर से अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोअर मॉसफेट की चेकिंग हो रही है। इससे पता चल जाएगा कि अगर लोअर मॉसफेट में प्रॉब्लम होगी तो वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, जैसा कि मल्टीमीटर में दिख रहा होगा 472 वैल्यू आ रहा है, यानी इम्पिडेंस हमारा शो हो रहा है। दूसरे पे अगर हम देखेंगे तो 467, थोड़ा बहुत का डिफरेंस चल जाता है लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर हम तीसरे वायर पे देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 466 के करीब वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लोअर मॉसफेट आपका ओके है, लोअर मॉसफेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, वायर को चेंज करेंगे। ब्लैक प्रोब को कंट्रोलर के हम पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएंगे और रेड प्रोब से अब चेकिंग कर रहे हैं तो अपर मॉसफेट की चेकिंग कर रहे हैं। तो मोटर वायर को चेक करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे 472 वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेकंड वायर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 000 शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये शॉर्टिंग जो होता है इसका मतलब ये शॉर्ट बता रहा है। तीसरे वायर को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 466 वैल्यू हमारा शो हो रहा है। तो 2 वायर पे वैल्यू हमारा शो हो रहा है लेकिन एक वायर पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 000 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अपर मॉसफेट जो है वो आपका शॉर्ट है और हो सकता है कि इसी के मॉसफेट के शॉर्ट होने की वजह से ये कंट्रोलर अब चल ना रहा हो। तो यहाँ पे जैसे देखिए 000 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अपर मॉसफेट जो है वो 100% आपका शॉर्ट है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपर मॉसफेट को चेक करेंगे। देखिए जैसे कि ए बी कंट्रोलर में जो 12 मॉसफेट लगाए जाते हैं, इनका जो पेयर में लगाने का तरीका होता है वो 2 अपर होते हैं और 2 लोअर, 2 अपर 2 लोअर, इस तरीके से 3 अपर ड्राइवर सेक्शन और 3 लोअर सेक्शन बनाया जाता है यहाँ पे। तो अब हम सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे, ये तो चीज़ हमें पता चल गया कि हमारा अपर मॉसफेट में शॉर्टिंग है, कोई ना कोई मॉसफेट शॉर्ट है जिसकी वजह से इस वायर पे हमें 0 वैल्यू देखने को मिल रहा है जबकि यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप जो हमारा होता है हम ये चेक करेंगे कि कौन सा मॉसफेट हमारा शॉर्ट है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि दूसरे स्टेप में क्या होगा कि आप ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे ही सेट करके ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करेंगे। तो ड्राइवर सेक्शन को चेक करने के लिए गेट टू सोर्स वैल्यू को हमें लगाना होता है। तो एक वायर हम क्या करेंगे, सोर्स पे लगाएंगे, एक वायर गेट पे लगाएंगे। तो वायर को एक बार हम चेंज करेंगे क्योंकि वैल्यू हाई आ रहा था, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे मल्टीमीटर में 681। और अगर हम लोअर में देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 2 अपर मॉसफेट होते हैं और 2 लोअर के मॉसफेट, इस तरीके से यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन को बनाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो 812, दूसरे सेक्शन में 680। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन हमारा है, यहाँ पे देखिए हमारा ड्राइवर सेक्शन में क्या आ रहा है कि 0.045 वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो मॉसफेट लगे हैं इन्हीं दोनों मॉसफेट में से कोई एक मॉसफेट आपका शॉर्ट है, जिसके शॉर्ट होने से ये कंट्रोलर चालू नहीं हो रहा है। तो
ये पता चल गया कि इन्हीं दोनों मॉसफेट में हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है, यहाँ पे 2 मॉसफेट लगे हैं। अब 2 मॉसफेट में हमें कंफर्म करना है कि कौन सा मॉसफेट शॉर्ट होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हम बीप पॉइंट पे सेट करेंगे, क्योंकि देखो दोनों मॉसफेट हम नहीं निकालेंगे, दोनों में से जो ख़राब होगा उसी को निकालेंगे। इसी को पता करने के लिए मल्टीमीटर को हम बीप पॉइंट पे सेट करेंगे और गेट टू सोर्स वैल्यू चेक करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, अगर हम चेक कर रहे हैं तो बीप साउंड देने के साथ ये कुछ वैल्यू शो कर रहा है, वैल्यू आ रहा है 25। और दूसरे मॉसफेट को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू के साथ, बीप साउंड देने के साथ वैल्यू आ रहा है 45। अब इन दोनों मॉसफेट में जो हाई वैल्यू शो कर रहा है ये 100% आपका मॉसफेट ओके है, लेकिन जो लो वैल्यू शो कर रहा है बीप साउंड देने के साथ, तो यही मॉसफेट आपका ख़राब होता है। तो इसका मतलब है कि ये मॉसफेट आपका 100% ओके है, ये वाला मॉसफेट आपका ख़राब माना जाएगा क्योंकि ये बीप साउंड देने के साथ ये वैल्यू कम शो कर रहा है। तो इस तरीके से पता भी कर सकते हैं कि इन दोनों मॉसफेट में से कौन सा मॉसफेट शॉर्ट होता है, या 4 मॉसफेट लगे होते हैं तो उसमें भी इस तरीके से चेकिंग करके आप ये पता कर सकते हैं कि चारों मॉसफेट में से कौन सा मॉसफेट आपका शॉर्ट होता है। तो जो बीप साउंड देने के साथ हाई वैल्यू दिखाएगा वो ओके माना जाता है, और जो बीप साउंड देने के साथ लो वैल्यू दिखाता है वो मॉसफेट आपका ख़राब होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मॉसफेट को निकालेंगे और निकाल के फिर हम चेक करते हैं कि हमारी शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्डर यूज़ करेंगे। सोल्डर लगा देने से मॉसफेट क्या होता है आपका इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो अब मॉसफेट को बाहर निकाल कर एक बार चेक करेंगे कि मॉसफेट शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट करेंगे और डायोड मोड पे सेट करेंगे, और ब्लैक प्रोब को मॉसफेट के ड्रेन पे लगाएंगे और रेड प्रोब से चेक करेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि हमने सोर्स को रेड प्रोब को जैसे ही सोर्स पे लगाते हैं तो वैल्यू हमारा 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि 100% आपका मॉसफेट शॉर्ट है, क्योंकि अगर मॉसफेट ओके होगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आता है 400 से 500 के बीच में, यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन सोर्स को चेक करने पे बीप आ रहा है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि 100% ये मॉसफेट शॉर्ट है। अब क्या करेंगे, उसके बाद हमारा होगा, एक बार फिर हम चेक करेंगे कि हमने जो शॉर्ट मॉसफेट था उसको निकाल दिया। अब एक बार फिर हम मॉसफेट को चेक करेंगे कि जिस पे बीप साउंड दे रहा था वो बीप साउंड आना बंद हुआ, उस पर वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपर मॉसफेट की प्रॉब्लम थी, तो ब्लैक प्रोब को हम पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएंगे। रेड प्रोब से फिर से हम इम्पीडेंस लेंगे, यानी वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है कि 456, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी अभी भी बीप साउंड दे रहा है, मतलब यहाँ पे अभी भी शो हो रहा है कि बीप साउंड दे रहा है। अगर हम दूसरे पे चेक करेंगे तो ये भी बीप साउंड दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी इसमें शॉर्टिंग है। तो एक बार हम फिर से मॉसफेट को चेक करेंगे दूसरे को, क्योंकि जो दूसरा मॉसफेट था वो बीप साउंड देने के साथ हाई वैल्यू शो कर रहा था। तो इसके लिए मल्टीमीटर को बीप पे सेट करते हैं। ठीक है, तो मॉसफेट को निकालने के बाद एक बार फिर से हम चेक करते हैं कि हमारी जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी। तो ब्लैक प्रोब को हम लगाएंगे पॉजिटिव पे और रेड वायर से चेक करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मल्टीमीटर में वैल्यू शो हो रहा है, और यहाँ पे भी देखेंगे, पहले यहाँ पे हमारा 53 आ रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे मॉसफेट निकालने के बाद तो यहाँ पे वैल्यू हमें सेम मिल गया। और यहाँ पे भी देखेंगे तो तीनों वायर पे हमारा इम्पीडेंस सेम आ गया, वैल्यू प्रॉपर आ रही है। तो इसका मतलब जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग आपकी हट गई है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जब मॉसफेट शॉर्ट था तो शॉर्ट होने की वजह से इस वाले वायर पे टर्मिनल पे हमारा 53 आ रहा था, लेकिन अब जब मॉसफेट को हमने निकाल दिया है तो यहाँ पे जैसा देख रहे होंगे हमें वैल्यू शो हो रहा है, और तीनों मोटर वायर पे वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि शॉर्टिंग हट गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई देके हमें क्या करना होता है कि 14 और 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करना होता है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कंट्रोलर है वो 72 वोल्टेज का है, यानी 72 वोल्टेज का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे की वायर को ढूंढना होता है
क्योंकि हमें जो सप्लाई देना है वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर को देना है। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर को सप्लाई देने के लिए की वायर पे सप्लाई देना है। डायरेक्ट कंट्रोलर को सप्लाई हम नहीं दे रहे, सबसे पहले सप्लाई देंगे की वायर के द्वारा, क्योंकि की वायर की जो सप्लाई होती है वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर को जाती है, तो वहाँ से 14 वोल्ट की सप्लाई बन के रेगुलेटर आईसी को दी जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, की वायर पे लगाएंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो पिन है इसी में आपका की वायर है। तो यहाँ पे DMS लिखा है, DMS कोड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो पिन है वो इसका थ्रोट की वायर है। तो हम क्या करेंगे, रेड वायर की जो सप्लाई होगी वो की वायर पे कनेक्ट करेंगे, और ब्लैक वायर की जो सप्लाई होती है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल पे लगाएंगे। अब सप्लाई देके क्या करें, चेक करेंगे कि हमारी 14 वोल्ट की सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इसको 72 वोल्ट पे सेट करेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे LED इंडिकेटर यानी ऑन हो चुका है, यानी सप्लाई उसको मिल चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा वोल्टेज आ रहा है। ये वाली होती है रेगुलेटर आईसी। यहाँ पे अगर आप ये आपका DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन है। DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन है वो IC बेस है। यहाँ पे 8 पिन की एक IC लगाई गई है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रेगुलेटर IC पे चेक करेंगे। तो जैसा कि मल्टीमीटर में शो हो रहा है 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 3 पे हमें 14 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन ओके है, यानी इसमें जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार पूरी कंप्लीट सप्लाई देंगे, यानी मोटर को कनेक्ट करके, और एक बार चेक करेंगे कि मोटर मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए पूरी सप्लाई का कनेक्शन देंगे। ये वाला जो वायर होता है ये मोटर हॉल सेंसर वायर होता है। तो ये 6 पिन का होता है, ये अलग ही होता है। इसमें आपके मोटर हॉल सेंसर वायर कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोटर के तीनों वायर को कनेक्ट करेंगे। मोटर के येलो वायर को लगा दिए हैं, उसके बाद ग्रीन को लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि इसकी जो सप्लाई होती है 72 वोल्टेज की, इसको हम कंट्रोलर के प्लस वायर से जोड़ देंगे और ग्राउंड लगा देंगे। उसके बाद थ्रोटल की सप्लाई जोड़ना कंपलसरी होता है। तो इसमें जो थ्रोटल की सप्लाई दी गई है वो यहाँ पे इसी कनेक्टर में दी गई है। यहाँ पे 4.3 वोल्टेज SD और ग्राउंड सप्लाई दी हुई है। तो थ्रोटल के वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये ग्रीन वायर को SD, ये वाला जो पिन है वो SD है, इस पर हम कनेक्ट कर देंगे। और रेड वायर की जो सप्लाई है ये 4.3 वोल्टेज की, क्योंकि यहाँ पे मोटर और थ्रोटल पे रेड वायर पे 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, और ये कंट्रोलर की सप्लाई है, ये आपकी ग्राउंड सप्लाई है। तो अब सबसे पहले हम थ्रोटल के ग्रीन वायर पे 0.8 वोल्ट का जो सिग्नल आता है MCU से, सबसे पहले उसको चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हमने DC रेंज पे सेट किया है। ये ग्रीन वायर है, यहाँ पे 0.8 वोल्टेज 0.9 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब MCU से सिग्नल इसको मिल रहा है, और यहाँ पे 5 वोल्ट शो हो रहा है। तो अब हम थ्रोटल को क्या करेंगे, मूव करेंगे और देखेंगे मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, थ्रोटल लेने के बाद मोटर जाम चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है कि हमें वायर को मैच कराना होता है। जब वायर आपका मैच नहीं होता है तो उस कंडीशन में मोटर जाम चलता है। तो इसके लिए वायर को एक बार चेंज करेंगे, ग्रीन को ब्लू की जगह लगाएंगे और ब्लू को ग्रीन की जगह लगाकर एक बार चेक करेंगे। एक बार फिर से सप्लाई देंगे। तो ये हमारा रिवर्स चल रहा है, फॉरवर्ड चलना चाहिए। इसका मतलब येलो वायर को भी हमें मैच कराना होगा। मतलब मोटर मूव हो रहा है लेकिन मोटर हमारा फॉरवर्ड के बजाय रिवर्स में मूव हो रहा है। तो येलो वायर को भी हम चेंज करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोटर हमारा मूव कर चुका है। वायर की मैचिंग करानी पड़ी,
तो जैसा कि आप समझे देखा कि इस ईबी कंट्रोलर में प्रॉब्लम थी कि हमारा जो अपर मॉसफेट था वो अपर मॉसफेट शॉर्ट होने की वजह से कंट्रोलर चालू नहीं हो रहा था। हमने स्टेप बाय स्टेप चेक किया और इसकी फॉल्ट को डायग्नोस किया, और मॉसफेट जो शॉर्ट था उस मॉसफेट को निकालने के बाद 14.5 वोल्ट की सप्लाई बनी। उसके बाद जब हमने सारा कनेक्शन दिया, यानी मोटर को जब हमने कनेक्ट किया और मोटर हमारा अभी मूव हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि कंफर्म है कि कंट्रोलर हमारा चालू हो गया। अभी मॉसफेट हमने नहीं लगाया है, मॉसफेट तो हमें लगाना ही होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि कंट्रोलर हमारा मूव कर गया, यानी कंट्रोलर आपका ओके हो गया है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि मॉसफेट शॉर्ट था। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसी तरह कंट्रोलर से रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।